दुनिया भर में आज वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जा रहा है। स्पाइन एक शरीर का ऐसा हिस्सा है कि जो अगर बाधित हो जाए या जो इंजर्ड हो जाए तो आदमी की पूरी जिंदगी एक व्हीलचेयर या एक खटिए पे बीतती है। हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए डॉक्टर महेश संघवी, और उन्हीं से जानेंगे कि स्पाइन का कितना महत्व होता है, कैसे इसका ख्याल रखा जाए आज की भागदौड़ में, और क्या इसके लिए कदम उठाए जाएं। सर, आज वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जा रहा है, काफी अहम हिस्सा है। थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे कितना अहम है और किस तरीके से इसका ख्याल रखा जाए। जी, स्पाइन को हम मेरुदंड भी कहते हैं। स्पाइन को हम जो है रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। यानी कि अगर वो नहीं है तो जैसे आपने एक सुंदर सवाल किया और जवाब भी दिया कि आदमी मतलब जो है अपाहिज हो जाता है और जिंदगी बेकार हो जाती है। बहुत साल पहले बदलती हुई लाइफस्टाइल और मॉडर्न गैजेट्स जो आए उसकी वजह से आपकी गलत मतलब पोजीशन में जो है वो खड़ा रहना, काम करना, उसकी वजह से आपका जो है स्पाइन खराब होने लगा, पूरा पोषण नहीं होना। पहले क्या था कि ये सब बीमारियां बड़ी उम्र के बाद होती थी, लेकिन आज 12-13 साल 14 साल के बच्चे में भी देखने को मिल रहा है। उसका कारण है, मैं मॉडर्न गैजेट से भी मतलब नाराज नहीं हूं, उपयोग होना चाहिए, लेकिन किस पोजीशन में कैसे करना वो एक बहुत जरूरी सूचना है। आज का दिन का महत्व यही है कि लोगों के अंदर में जागृति आए कि भाई ये स्पाइन का हमारे लिए कितना जरूरी है, कैसे उसका बचाव किया जाए। और ऐसा है कि आयुर्वेद ये कहता है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि आपको स्वस्थ रहना है तो आप क्या खाए पिए और कैसे उसको मतलब जो है करे तो आपको स्पाइन की डिजीज नहीं होगी। अब परसेंटेज अगर निकाला जाए तो आज के दिन में 100 में से 100% जो है लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पाइन के डिजीज से पीड़ित है या तो उसको एक बार गुजरे हैं। जैसे ही आपको कोई तकलीफ हो स्पाइन की या आपके, उसमें दो किस्म की तकलीफ होती है। एक तो क्रियात्मक, यानी कि आपको चलने फिरने में दिक्कत होना, कामकाज करने में खोट होना, जॉइंट्स काम नहीं करता है, तो उसी समय इसके कारण को ढूंढकर उसका इलाज करवा लीजिए और उसके ऊपर जो है आप आगे जाके तकलीफ से बचिए। दूसरा जो है क्रियात्मक, जो मैंने आपको बताया, उसके बाद में आता है अवयवगत, यानी कि बीमारी को आप निग्लिजेंसी करेंगे और आप ऐसा कुछ काम करेंगे तो वो हड्डियों में और जॉइंट्स में जो है वो चला जाएगा, तो वो जो है बीमारी होती है। और तीसरी जो होती है वो अवयवगत प्लस आपकी क्रियात्मक दोनों में होती है। अब मॉडर्न साइंस ने बहुत डेवलपमेंट की। पहले के जमाने में सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जन हुआ करते थे और अभी जो है उसमें बहुत सारी ब्रांचें हो गई, उसमें भी स्पेशल ब्रांच जो है वो हो गई है आपकी जो है ये स्पाइन स्पेशलिस्ट की। अब उसमें भी सुपर स्पेशलिस्ट हो गए कि भाई ये कमर के लिए है, ये गर्दन के लिए है, ये थोरोसिक्स के लिए है, ऐसे भी स्पेशलिटी होने लग गई है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आपको उसको ध्यान में रखना है। अब ऐसा कुछ भी हो जाए तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप घरेलू उपचार करें, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है वो मटेरियल का भी उपाय करें, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक स्पेशलिस्ट की आपको जरूरत है। वो जो बोले वो इन्वेस्टिगेट कीजिए। मॉडर्न साइंस में इसके लिए दवाइयां हैं, वो लंबे समय तक इसका उपयोग करने से कभी कभी साइड इफेक्ट होती है, हर एक को होती है ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन होती है और उसका कोई इलाज नहीं है कि भाई थोड़े दिन के बाद करने से वो ठीक हो जाए। वैसे ही होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक सब में, लेकिन आयुर्वेद में फादर ऑफ सर्जन 2500 साल पहले उन्होंने मिनिमम इन्वेजिव ट्रीटमेंट से लिखा है, जिसको हम अनुशस्त्र शल्य कर्म कहते हैं। उसमें अग्निकर्म, विद्यकर्म, मर्म चिकित्सा। अग्निकर्म को हम ये कह सकते हैं कि वो जलाना, अलग अलग सलाखा से अलग अलग जगह पॉइंट पे ऊपर दबाना। विद्यकर्म यानी लोग कहते हैं कि विद्यकर्म और एक्यूपंक्चर एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्यूपंक्चर की नीडल में कभी होल नहीं होता है। आयुर्वेद ये बीमारियां वात व्याधि की बीमारी से मानते हैं, इसलिए इसमें होल रहता है। मर्म चिकित्सा को एक्यूप्रेशर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की अपनी खुद की एनाटॉमी है, आपकी अपनी खुद की वो है, उस हिसाब से वो चिकित्सा करते हैं। और बाह्य चिकित्सा जो है उसमें पंचकर्म की चिकित्सा भी होती है, जैसे स्टीम लेना, बालू का सेक करना, पत्र पोटली सेक करना, ऐसा होता है। लेकिन इसमें भी उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि ये अर्ध चिकित्सा है, स्थानीय है और आपको रोग का कारण जानकर आपको निदान का परहेज करना है, यानी कि वो जो कारण उत्पत्ति के उसको नियमित करना है। दूसरा उसके लिए औषध लेना है और तीसरा
आपको जो है जो बताया जाए उस हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि लोग फ्लाइट में जाते हैं तो आजकल आप देखते हैं कि वो बैग के नीचे पीछे एक स्पेशल कसन का पिलो लेकर घूमते हैं, तो उससे क्या होता है कि भाई आपको जर्क नहीं लगता है। लेकिन यदि आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो जैसे वो पोजीशन है उसमें हम काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमको किसी ने सिखाया नहीं है। तो वो जो है स्कोलियोसिस होती है, आपको पेन होता है, नीचे कंटिन्यूस बैठने से लंबर स्पाइन होती है, झटका लगने से होता है, घुटनों के दर्द होते हैं। लेकिन आज हम फिर स्पाइनल की बात करेंगे, तो वहां पर उन्होंने ये कहा है कि भाई आप घंटा 1.5 घंटा बैठने के बाद में थोड़ा मूवमेंट कीजिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड में, और जैसे आपको करेक्ट पोस्चर में बैठना है उस हिसाब से आप करेंगे तो बीमारियां नहीं होती है। हमारा ये, मैं मेरे गुरुजन डॉक्टर आरजी गुप्ता गोगटे सर एंड पीडी गुप्ता सर नागपुर, और ये पुणे से थे, उनसे मैंने पूरी ट्रेनिंग ली और बहुत साल पहले ये समझ में आ गया कि जिस ढंग से ये है तो पेन मैनेजमेंट के अंदर में इसका बहुत बड़ा रोल है। आज मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कक्षा में डॉक्टर को ट्रेन करने जाता हूँ, अपने वहां पर भी हम ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत सारे लोग उसको लाभान्वित हुए हैं। इसको हम यदृच्छी सिद्धि कहते हैं कि रोगी को जो है आपको ऑन टेबल 10% से लेकर 80% आराम होता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है, लेकिन यदि वो ठीक से करे तो फिर से होने की संभावना ऑलमोस्ट 5 to 7% ही रहती है। कई अवस्था ऐसी क्रॉस कर जाते हैं और पूरी उम्मीद के साथ आते हैं कि भाई ये आपका ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं है। कुछ अवस्था में सर्जरी जरूरी है, तो उनकी जानकारी जिनके पास हो उनके पास जाना चाहिए। और आज यदि आप देखेंगे और डाटा भी सर्वे करेंगे तो पेन मैनेजमेंट में आज सबसे ज्यादा कैंसर के बाद में बहुत बड़ा उसका बिजनेस हो गया है और बहुत बड़ी उसकी तादाद हो गई है। और बहुत सारे पेन क्लिनिक मैनेजमेंट खुले जिसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट होती है, उसमें दूसरे अलग उनकी जो स्पेशलिटी है उस हिसाब से करते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में भी आज कई जगह पे पूरे इंडिया में, मैं ये जहां तक समझता हूँ मेरी जानकारी है, मोर देन 500 हमारे एक्सपर्ट्स जो है, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, वो आज ये चिकित्सा जो मैंने आपको बताई जो आयुर्वेद की विशेषता है उसके ऊपर हम कर रहे हैं। और आपका हम सब मीडिया का आभार करते हैं, खासकर आज तक का और हमारे मित्र जो है त्रिपाठी जी का, कि भाई आपने हमको ये मौका दिया और इसके द्वारा ये जानकारी लोगों को पहुंचे तो दूसरे अलग अलग दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, तो स्पाइन जो है वो शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और उसका ध्यान क्यों रखना चाहिए ये तो अभी जो महेश संघवी सर है उन्होंने बताया ही। तो इसीलिए अगर थोड़ी भी दिक्कत हो तो स्पेशलिस्ट हैं उनसे सलाह लें, घरेलू उपचार ना करें, क्योंकि ये मसला आपकी जिंदगी से जुड़ा हो सकता है। कैमरामैन आशीष के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।